बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस। इस चैप्टर में हम डिफरेंट रेशोज़ को डिस्कस करेंगे, उनका आपस में रिलेशन डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले है कंटिन्यूड रेशो। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले, इफ़ द टू रेशोज़ ए रेशो बी, यानी ये जो सिंबल है सेंटर में, ये रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो दो डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये दो जो हैं ये क्वांटिटीज़ हैं। डिफरेंट क्वांटिटीज़ हो सकती हैं, यानी कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ क्वांटिटी। तो इफ़ द टू रेशोज़ ए रेशो बी एंड बी रेशो सी आर गिवन फॉर थ्री क्वांटिटीज़ ए बी एंड सी, देन द रेशो ए बी सी इज़ कॉल्ड कंटिन्यूड रेशो। यानी हमारे पास दो रेशोज़ दी हुई थी, ए बी एंड बी सी। तो क्वांटिटीज़ कितनी थी, ए बी एंड सी। तो इसका जो फाइनल कम्बिनेशन बनेगा इन दोनों रेशोज़ का, यानी ए बी सी, हम उसका एज अ रिजल्टेंट जो हमारे पास आ रहा है, हम उसको कह रहे हैं कि ये हमारे पास कंटिन्यूड रेशो है। यानी जो फाइनल कम्बिनेशन हमारे पास गिवन रेशोज़ का बनेगा, उसको हम कंटिन्यूड रेशो कहते हैं। तो ज़रा चेक करते हैं कि किस तरह से ये ए बी सी बन सकता है। तो ए रेशो बी है और दूसरी है बी रेशो सी। अगर इन दोनों को हम लिखें तो ए रेशो बी एंड बी रेशो सी, तो हमें पता है कि इस वक्त बी जो है वो दोनों केसेस में कॉमन आ रहा है हमारे पास। तो जो कॉमन आएगा उसको हमेशा हम मिडल में लिखेंगे रेशोज़ के, यानी ए रेशो बी दोबारा है बी रेशो सी, यानी बी इधर भी आ रहा है और नीचे वाली रेशो में भी आ रहा है। बी दो दफ़ा आ रहा है, ए एक दफ़ा है, सी भी एक दफ़ा आ रहा है। तो जो रेशो दो दफ़ा आएगी, यानी जो क्वांटिटी हमारे पास रिपीट हो रही है, जो कॉमन है दोनों में, हम उसको मिडल में लिखेंगे और दूसरी दो क्वांटिटीज़ को, यानी ए इधर आएगा, ए रेशो जो कॉमन क्वांटिटी है वो सेंटर में, बी रेशो सी। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फाइनल कम्बिनेशन बन रहा है, यानी कि ये रिक्वायर्ड हमारे पास कंटिन्यूड रेशो है। तो इसी से रिलेटेड आगे एक्सरसाइज जो होगी उसमें सवाल हम हल करेंगे। एक्सरसाइज 6.1, उसमें हर एक क्वेश्चन में हमने कंटिन्यूड रेशो ही फाइंड करनी है। हमारे पास कोई सी भी दो रेशोज़ गिवन होंगी, हम उनको सॉल्व करके एक जो फाइनल कम्बिनेशन बनाएंगे वो हमारा होगा रिक्वायर्ड कंटिन्यूड रेशो। तो एक्सरसाइज 6.1 की तरफ चलते हैं, चैप्टर नंबर 6। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू 3:5 एंड बी सी रेशो दी हुई है हमारे पास 5 एंड 6, देन फाइंड ए बी एंड सी। यानी ये जो हमारे कंटिन्यूड रेशो बन रही है ये हमने कैलकुलेट करनी है। हमारे पास गिवन है ए रेशो बी एंड बी रेशो सी। तो ज़रा देखते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह से कम्बिनेशन दिए हों तो हम कंटिन्यूड रेशो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास गिवन है ये दो रेशोज़ की वैल्यूज़, यानी ए बी है 3:5, बी और सी की वैल्यू है हमारे पास 5 एंड 6। तो हमें पता है कि इन दोनों वैल्यूज़ में बी कॉमन है, यानी पहली रेशो में भी बी है, दूसरी वाली में भी बी मौजूद है। यानी इधर भी ये बी मौजूद है, इधर भी ये बी है। तो हम बी को कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, बी इज़ द कॉमन मेंबर। और जो कॉमन मेंबर होगा, यानी जो दोनों में मौजूद होगा, हमने कंटिन्यूड रेशो की डेफिनेशन में पढ़ा था कि उसको हमने कहाँ लिखना है, मिडल में। तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो कम्बिनेशन बन सकता है वो ये है, ए रेशो बी रेशो सी, यानी बी आ गया मिडल में। अब इनकी जगह हम वैल्यूज़ किस तरह से पुट करेंगे, ये इंतहाई आसान है। जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, यानी कि ए जो है वो पहले है तो उसकी वैल्यू पहले वाली होगी, यानी ए की जगह हम कौन सी वैल्यू लिख सकते हैं, 3। तो बी सेकेंड नंबर पे है तो उसकी जगह हम लिखेंगे 5। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यानी ए की जगह हम लिखेंगे 3, बी की जगह हम लिखेंगे 5। नीचे हम अगर चलें तो पहले नंबर पे बी है तो बी की जगह वैल्यू आ जाएगी 5, जहाँ बी लिखा होगा उसके नीचे 5 लिख देंगे, और सी के नीचे हम क्या लिखेंगे, 6। तो हमारे पास कम्बिनेशन था ए रेशो बी रेशो सी। तो ए के नीचे 3, यानी हमारे पास गिवन था ए, तो उसके लिए पहली वैल्यू 3 है, बी है 5, तो बी के नीचे हमने 5 लिख दिया। इसी तरह सी है तो सी आगे फर्दर आएगा, लेकिन उससे पहले दोबारा बी आ रहा है, बी की अगेन कितनी होगी, 5। तो 5 के नीचे हमने एक और 5 लिख दिया, यानी पहले केस में भी बी की वैल्यू कितनी थी, 5। दूसरे केस में भी बी की वैल्यू, ये पहले नंबर पे है तो इसकी वैल्यू क्या बन रही है, 5 अगेन। तो सी दूसरे नंबर पे है तो उसकी वैल्यू बन रही है 6, तो सी की जगह हमने लिख दिया 6।
तो वैल्यूज़ पुट कर दी हमने। वैल्यूज़ पुट करना काफ़ी आसान है, यानी जिस भी सीक्वेंस में वैल्यूज़ गिवन हैं लिखी हुई हैं उसी के अकॉर्डिंग हमने इनको लिखना है। यानी कि ए था तो ए की जगह हमने पहली वैल्यू, बी की जगह दूसरी वैल्यू, नीचे बी पहले है तो बी की जगह पहली, सी की जगह दूसरी वैल्यू हमने लिख दी। तो ये वैल्यूज़ लिखने के बाद हमने ये एरोज़ जो बनाए हुए हैं इसके अकॉर्डिंग हमने इनको करना है आपस में मल्टीप्लाई। यानी ये 3 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये 5 जो है ये ऊपर दोबारा 5 से होगा, और ये जो 5 है अगेन किससे, 6 से। ये जो एरो की डायरेक्शंस है इसके अकॉर्डिंग हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं ए से। तो 3 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 5 टाइम होता है 15, तो हमने ए के नीचे लिख दिया 15। इसी तरह जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 टाइम्स 25, और ये लास्ट एरो जो है वो ये शो कर रहा है कि 5 को 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 टाइम होता है 30। अब ये हमारे पास आ गया है, इन तीनों क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो रिज़ल्ट आ गया है। अब जो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल कम्बिनेशन बनेगा, हमने उनमें फर्दर ये चेक करना है कि क्या कोई नंबर इनमें कॉमन आ रहा है। तो अगर हम इस कम्बिनेशन में देखें तो हमारे पास 5 एक ऐसा नंबर है जो तीनों को इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो इसको 5 के साथ कर देंगे इन तीनों को डिवाइड 1 बाय 1, यानी 15/5, 25/5, 30/5। तो जब कैंसिल किया 5 3 टाइम्स 15, 5 5 टाइम्स 25 एंड 5 6 टाइम 30। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई किया हमने, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने कहा कि 5 कॉमन आ रहा है, 5 के साथ जब हमने इनको डिवाइड कर दिया तीनों को तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड कंटिन्यूड रेशो इस वक्त आ गई है। थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे ज़रा क्वेश्चन नंबर 1 को। अगेन हमारे पास गिवन थी दो रेशोज़, ए बी था 3:5, बी सी था हमारे पास 5:6। तो हमने कहा कि बी जो है ये कॉमन मेंबर है, यानी पहली रेशो में भी बी आ रहा है, दूसरी में भी आ रहा है, तो बी को हम सेंटर में लिख लेंगे और ए और सी को इस तरह से दूसरी साइड्स पे लिखेंगे, यानी A:B:C। तो वैल्यूज़ जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5 है। ए के नीचे हमने लिखा 3, बी के नीचे लिखा 5। सेकंड बी है 5, सी है 6, तो बी के नीचे दोबारा 5 लिख दिया, सी के नीचे 6 लिख दिया हमने। वैल्यूज़ लिखने के बाद ये जो हम कर लेंगे इसको एक दफ़ा, इनके सर्कल्स बना लिए हमने कि इस सीक्वेंस में हमने आपने हमेशा कंटिन्यू रेशो में इसी सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करना वैल्यूज़ को। तो 5 3 टाइम्स 15 आ रहा है, 5 5 टाइम्स 25 और 5 6 टाइम्स 30। ये हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद ये आंसर बन गया। लेकिन आंसर हमने देखा कि ये फर्दर सॉल्व हो सकता है, यानी इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन निकल सकता है। तो हमने कहा ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं ये 5 के साथ डिवाइड हो रही हैं, यानी 5 इनमें कॉमन आ रहा है। तो हमने इन तीनों को 1 बाय 1 5 से किया डिवाइड, तो हमारे पास रिक्वायर्ड कंटिन्यूड रेशो आ गई 3:5:6। तो जितने क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके ऑनवर्ड्स एक्सरसाइज 6.1 के, ये सारे के सारे इनको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल यही है। यानी कि हमें कुछ रेशोज़ गिवन होंगी, हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर कुछ कॉमन आता हुआ तो लेके फाइनल हम कम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। उसमें गिवन है R:S दी हुई है 1 4 और ST हमारे पास रेशो है 2 and 3। देन फाइंड RS and T, यानी ये जो कंटिन्यूड रेशो है ये हमने फाइनल कम्बिनेशन इसमें से फाइंड करना है। तो अभी हम देखते हैं, हमारे पास ये गिवन था और इनके हम पेयरिंग स्कीम किस तरह से करेंगे। RS and T, इस तरह से हम इनकी कंटिन्यूड रेशो को बनाएंगे हम। तो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन थी, R के नीचे हमने लिखा 1, S की जगह था हमारे पास वैल्यू 4। दोबारा से जो सेकंड हमें गिवन था वो था S था 2 एंड T था 3। बिल्कुल क्वेश्चन 1 की तरह ही है, जो भी हमें वैल्यूज़ क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगी उनकी उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एरोज़ की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में थी, यानी 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा नीचे 2, नीचे 2 जब ये 4 से होगा एरो के अकॉर्डिंग तो 4 2 टाइम्स या 2 4 टाइम्स 8, तो ये दोबारा 4 जो है वो 3 से होगा लास्ट एरो, तो 4 3 टाइम्स 12। तो ये हमारे पास आ गया फाइनल कम्बिनेशन। अब फाइनल कम्बिनेशन आने के बाद हम जो अगला स्टेप करते हैं वो ये कि हम देखते हैं इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो हम देख सकते हैं कि 2 8 एंड 12 में 2 जो है वो तीनों को इक्वली डिवाइड कर रहा है।
तो हमने क्या किया, तीनों के साथ इन वैल्यूज़ को किया डिवाइड, तो हमारे पास फाइनल कंटिन्यूड रेशो बन रही है 1:4:6, यानी 2 कॉमन था तो तीनों वैल्यूज़ को 1/2 से डिवाइड करके कैंसिल किया और हमारे पास आंसर बन गया 1:4:6। बिल्कुल क्वेश्चन 1 के जैसा ही ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास पी क्यू दिया हुआ है 1:2, क्यू आर दिया हुआ है 1:2, यानी दोनों इस दफ़ा सेम ही रेशोज दे दी और कहा गया कि जी हमारे पास ये जो कम्बिनेशन है इसको फाइंड करना है पी क्यू आर को। तो बिल्कुल वैसा ये करने का तरीका, पी क्यू है 1:2, क्यू आर है 1:2। तो हमें पता है कि क्यू इस वक्त कॉमन है दोनों में, यानी पहले में भी क्यू आर है, दूसरे में भी क्यू आर है, तो क्यू मिडल में आएगा। तो क्यू इज़ द कॉमन मेंबर है, तो पी क्यू आर, पी की जगह पहली वैल्यू 1 है तो पी की जगह 1 लिख दिया, क्यू की जगह 2 है तो 2 लिख दिया हमने, अगेन क्यू की जगह हमारे पास आएगा 1 तो 1 लिख दिया, आर की जगह हमारे पास क्या आना चाहिए, जो सेकंड आर दूसरे नंबर पे है तो इसकी दूसरी वैल्यू यानी 2 होगी तो हमने 2 लिख दिया। एरोज़ के अकॉर्डिंग हम करेंगे इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ रहा है 1 टाइम्स 1, 1 2 टाइम्स, यानी 2 को 1 से करेंगे तो दोबारा 2 ही आ जाएगा, और 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4। तो रिक्वायर्ड पी क्यू आर कंटिन्यूड रेशो जो है हमारे पास आ जाएगी 1:2:4। बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था। क्वेश्चन 1 2 3 सिर्फ जस्ट वैल्यू चेंज हुई हैं, करने का वे बिल्कुल सेम है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे हमने पहले 3 क्वेश्चंस किए हैं, यानी उनमें वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, उनमें क्वांटिटीज़ जैसे इधर पी क्यू आर है तो वहाँ एक्स वाई जी या कुछ और हो सकता है, लेकिन करना बिल्कुल ऐसे ही है। हम वैल्यूज़ दी होंगी, उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम पेयर बना के कम्बिनेशन बनाएंगे और सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इन अ बेकरी द रेशो ऑफ द सेल्स ऑफ ब्रेड टू एग्स इज़ 2:3, यानी जो ब्रेड और एग की रेशो है वो आ रही है 2:3, एंड द सेल ऑफ एग्स टू मिल्क, यानी एग रेशो मिल्क आ रही है 3:1। फाइंड द कंटिन्यूड रेशो ऑफ ब्रेड एग एंड मिल्क, यानी ब्रेड एग और मिल्क इस वक्त हमें तीन जो है वो चीज़ें दे दी। पहले जो पिछले सवाल थे उसमें ABC यानी कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट दिया हुआ था, इसमें हमारे पास रियल टाइम वैल्यूज़ आ गई हैं ब्रेड एग एंड मिल्क। तो हम अभी फाइंड करेंगे ज़रा। सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, ब्रेड रेशो एग हमें दिया हुआ है 2:3, एग रेशो मिल्क हमें दिया हुआ है 3 और 1, यानी ये दो कम्बिनेशन हमें दिए हुए हैं, यानी ब्रेड की वैल्यू इस वक्त 2 है, एग की वैल्यू कितनी है 3। इसी तरह जो सेकंड है उसमें एग की वैल्यू 3, मिल्क की 1। तो हमारे पास इन दोनों केसेस में एग जो है वो कॉमन आ रहा है, यानी एग जो है वो ऊपर भी दिया हुआ है, ऊपर वाली रेशो में भी नीचे वाली में भी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एग को रखेंगे सेंटर में। हमें पता है कि कॉमन वैल्यू को यानी कॉमन मेंबर को हम क्या करते हैं, सेंटर में रखते हैं। तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो कम्बिनेशन बन रहा है वो है ब्रेड रेशो एग रेशो मिल्क। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रेशोज़ गिवन होंगी उनके अकॉर्डिंग हमने ये कम्बिनेशन बनाया। तो जैसा कि हमने देखा कि ब्रेड की वैल्यू थी 2, तो ब्रेड के नीचे हमने लिख दिया 2। इसी तरह एग की वैल्यू है 3, तो हमने एग की जगह नीचे कितना लिख दिया 3। अब नीचे जो सेकंड है उसमें एग है 3 एंड मिल्क है 1, तो दोबारा से एग के नीचे 3 लिख दिया, मिल्क के नीचे 1 लिख दिया। 1 बाय 1 हमने लिखना है। पहली रेशो को लेंगे, नीचे जो जो जहाँ जहाँ उसकी वैल्यू है उसको मेंशन कर देंगे। दूसरी वैल्यूज़ को लेंगे, जहाँ जहाँ बन रही है उसको मेंशन कर दिया उधर। वैल्यूज़ लिखने के बाद वही काम जो हमने पिछले जो 3-4 क्वेश्चंस थे पहले उनमें हमने किया है कि मल्टीप्लाई करना है, यानी एरो के अकॉर्डिंग 3 2 टाइम्स 6, 3 3 टाइम्स 9 और 3 1 टाइम्स 3। तो ये हमारे पास आ रहा है फाइनल कम्बिनेशन। लेकिन हमें देखना होता है कि क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। तो अगर हम देखें तो 3 एक ऐसा नंबर है जो कॉमन है इन सारी क्वांटिटीज़ के अंदर। तो हमने क्या किया, इस कम्बिनेशन को 3 से डिवाइड कर दिया 1 बाय 1। तो 6 डिवाइडेड बाई 3, 9 डिवाइडेड बाई 3, 3 डिवाइडेड बाई 3। तो जब कैंसिलेशन की तो 3 2 टाइम्स 6 होता है, इधर आ जाएगा 2, 3 3 टाइम्स 9, 3 1 टाइम्स 3। तो 2 3 1 हमारे पास रिक्वायर्ड रेशो आ जाएगी ब्रेड एग एंड मिल्क की। बिल्कुल वैसे ही है, सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल चेंज नहीं है। बस इसके अंदर हमें स्टेटमेंट दी होगी, हमने स्टेटमेंट को ज़रा ध्यान से पढ़ना है, और जो रिक्वायर्ड गिवन होगा, हमें जो रेशोज़ जो गिवन होंगी उनको हमने सबसे पहले लिख लेना है, और जो गिवन रेशोज़ होंगी उनमें जो कॉमन आएगा उसको हम सेंटर में लिख लेंगे, बाकी दो को
वैसे लिख लेंगे और उनकी जगह उनकी वैल्यूज़ पुट करके मल्टीप्लाई कर देंगे, जस्ट बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हमने क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास दो रेशोज़ गिवन है, यानी अहमद और इरफान के दरमियान रेशो है 5-4, इरफान और वसीम के दरमियान रेशो है 8 और 9। तो हमारे पास इस वक्त जो कम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि इरफान जो है, ये दोनों जो हमें रेशोज़ गिवन थी उन दोनों में कॉमन है। तो इरफान को रखेंगे हम मिडल में और हमारे पास आ जाएगा अहमद रेशो इरफान, यानी 5-4, और इरफान और वसीम का आ जाएगा 8 और 9। तो हमने क्या किया, अहमद रेशो इरफान रेशो वसीम, यानी इरफान जो है वो दोनों टर्म्स में आ रहा था, तो हमने इरफान को रखा इधर सेंटर में और बाकी दोनों को इस तरह। तो हम दोनों की जगह वैल्यूज़ जो लिखी हुई हैं उसको सॉल्व करेंगे। अहमद रेशो इरफान यानी 5-4, तो अहमद की जगह लिखेंगे 5 और इरफान की जगह हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो है 4। तो इरफान के नीचे हमने लिख दिया 4। जो दूसरी वैल्यू थी उसमें इरफान पहला है यानी 8, तो वसीम है 9, तो इरफान के नीचे लिख दिया 8, वसीम के नीचे 9। अगला काम हम वही है जो करते आ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 5 8 टाइम 40, 8 4 टाइम्स 32 और 4 9 टाइम्स 36, यानी एरोज़ के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन गया 40, 32, 36 हमारे पास कम्बिनेशन, लेकिन इनमें कॉमन आ रहा है। तो कॉमन इसमें हमने देखा कि हमारे पास 4 जो है वो तीनों वैल्यूज़ को इक्वली डिवाइड कर सकता है। तो हमने 4 लिखा इन तीनों के नीचे, तो 4 के साथ डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ गया 10:8:9, यानी हमारे पास अहमद इरफान और वसीम की जो कंटिन्यूड रेशो है वो आ रही है 10:8:9, बिल्कुल वैसे जैसे हम अभी तक सारे क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी वैसे ही है बिल्कुल। रिक्वायर्ड हमारे पास था, गिवन हमारे पास था, ये दो रेशोज़ हमें दी हुई हैं, चिकन एंड मटन की और चिकन और बीफ की रेशो। एक ये रेशो है, दूसरी ये है। तो दोनों केसेस में क्या कॉमन आ रहा है, चिकन है इस साइड पे भी, नहीं सॉरी, दोनों साइड्स पे चिकन कॉमन आ रहा है, ये मटन है। तो चिकन कॉमन आ रहा था तो हमने चिकन को रखा सेंटर में। तो मटन रेशो चिकन रेशो बीफ, तो मटन के नीचे हमारे पास ये सेकंड नंबर पे है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो चिकन की कितनी है, 2 लिख देंगे। इसी तरह चिकन की जगह 5 और बीफ हमारे पास आ जाएगा 2। तो हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो ये हैं कि हमने जो वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास मटन 1 था, चिकन की ये वैल्यूज़ थी, बीफ की ये थी। तो सिंपल आगे हमने वही काम करना है मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लाई जब किया तो 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम्स 10, 2 2 टाइम्स 4। तो ये हमारा फाइनल कम्बिनेशन है कि हम किस कम्बिनेशंस के साथ मटन चिकन और बीफ का यूजेज चेक कर सकते हैं। और ये फर्दर जो है ये किसी नंबर के एक नंबर से ये तीनों डिवाइड नहीं हो रहे हैं, यानी इनमें एक कॉमन नंबर मौजूद नहीं है। तो हमारा यही फाइनल कम्बिनेशन है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो यही इसका आंसर है। हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। उसमें हमारे पास जो गिवन रेशोज़ वो हैं ज़ारा टू मूना 4:5 एंड मूना टू कोमल 4:3। तो हम देख सकते हैं कि मूना जो है वो दोनों रेशोज़ में कॉमन है। तो मूना हम मिडल में लिख लेंगे और ज़ारा और कोमल दोनों साइड्स पे लिख लेंगे। तो हमारे पास गिवन क्या था, ज़ारा की वैल्यू इस तरह 4, मूना 5। तो ज़ारा, मूना और कोमल हमने लिखने के बाद ज़ारा के नीचे 4 और मूना की 5 है वैल्यू हमारे पास। इसी तरह सेकेंड में मूना 4 है और कोमल कितना है, 3। तो मूना की जगह 4 और कोमल की जगह 3 जो वैल्यूज़ हमने लिख ली। तो अगला काम हमारा वही है जो क्वेश्चन नंबर 1 से ऑनवर्ड अभी तक हम करते जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे, तो हम इसमें लिखेंगे 4 4 टाइम्स 16, 4 5 टाइम्स 20 और 5 3 टाइम्स 15, यानी हमारे पास जो रिक्वायर्ड कम्बिनेशन आ गया